बहुत समय पहले मुंबई के एक शांत इलाके में रॉयल बैंक नाम का एक पुराना बैंक था। दिन में वहां बहुत भीड़ रहती, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका शांत हो जाता था। उस रात जब बारिश की बूंदें धीरे धीरे सड़क पर गिर रही थीं, एक चतुर आदमी करण अपने भाग्य को बदलने की कोशिश कर रहा था। लोग उसे साधारण मैकेनिक समझते थे, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा बड़े प्लान चलते रहते थे। करण कई महीनों से रॉयल बैंक को देख रहा था। उसने गार्ड्स की ड्यूटी, कैमरों की जगह और रात के समय आने जाने वालों पर नजर रखी थी। हालांकि करण कोई खतरनाक इंसान नहीं था। उसके ऊपर बहुत कर्ज था और वह अपनी बीमार मां के इलाज के लिए परेशान था। फिर भी उसने जो रास्ता चुना वह गलत था। एक बरसाती रात जब सड़कें लगभग खाली थीं, करण ने काले कपड़े पहनकर बैंक के पीछे वाले रास्ते से अंदर घुसने का फैसला किया। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था और हर छोटी आवाज उसे डरा रही थी। उसने धीरे धीरे सिक्योरिटी सिस्टम बंद किया और तिजोरी वाले कमरे की तरफ बढ़ा। तभी अचानक उसे बैंक के अंदर हल्की सी आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? आवाज गूंज उठी। करण चौंक गया। सामने बैंक का बुजुर्ग चौकीदार रामलाल खड़ा था। रामलाल ने करण को ध्यान से देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम बुरे इंसान नहीं हो। करण कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार किसी को अपनी परेशानी बताई, मां की बीमारी, पैसों की कमी और टूटती उम्मीदें। रामलाल ने गहरी सांस ली और कहा, गलत रास्ता कभी सही मंजिल तक नहीं पहुंचाता। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। बैंक के अंदर कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। करण ने तिजोरी की ओर देखा, फिर अपनी मां की मुस्कुराती हुई तस्वीर याद की। धीरे धीरे उसने अपने सारे औजार नीचे रख दिए। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, चलो, सुबह होने वाली है, नई शुरुआत करते हैं। अगली सुबह करण ने खुद पुलिस के सामने सच बता दिया, क्योंकि उसने चोरी नहीं की थी और सच स्वीकार कर लिया था। उसे एक मौका मिला। बाद में उसी बैंक के मैनेजर ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे सिक्योरिटी सिस्टम रिपेयर का काम दे दिया। कुछ महीनों बाद करण की जिंदगी बदल चुकी थी। उसकी मां का इलाज चल रहा था और वो मेहनत से कमाई कर रहा था। कभी कभी रात में वो उसी बैंक के सामने खड़ा होकर सोचता, अगर उस रात मैंने गलत रास्ता चुना होता तो शायद सब खत्म हो जाता। धीरे धीरे बारिश रुक गई, शहर की लाइटें चमकने लगी और कहानी यहीं खत्म होती है।